बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, 10वें चैप्टर का दूसरा लेक्चर जो कि कलील मुद्दत औसत मसारिफ या कलील मुद्दत मसारिफ और तवील मुद्दत मसारिफ, इनमें जो डिफरेंस है, इनमें जो फ़र्क है, इसको जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, मसारिफ दैश के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मसारिफ दैश से मुराद वो अखराजात लिए जाते हैं जो कि एक मखसूस मिकदार अशिया तैयार करने के लिए आमलीन पैदाइश को मुआवज़ों की सूरत में अदा करने पड़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी मुख्तलिफ अक़साम हमने पीछे डिस्कस की हैं। आज है कलील मुद्दत, और जो है ना कलील मुद्दत को पहले डिस्कस कर लेते हैं मसारिफ और फिर तवील मुद्दत के मसारिफ। कलील मुद्दत से मुराद ऐसा वक्त लिया जाता है जिसमें फ़र्म का साइज़ या जिसामत जो है वगैरह तब्दील ना हो सके। कलील मुद्दत मुख्तसर मुद्दत के लिए थोड़ा अरसा, अगर फ़र्म की पैदावार की तलब बढ़ जाए तो रसद सिर्फ इस हद तक बढ़ाई जा सकती है कि जिस हद तक ज़ायद शिफ्टें चलाने, नए मजदूर कारखाने पर लगाने की गुंजाइश हो। डियर स्टूडेंट, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो शिफ्टों में, यानी कि कारखाना जो है, एक फैक्ट्री दो शिफ्टों में काम कर रही होती है। अब क्या है, तलब अगर किसी शय की बढ़ गई है तो उसको क्या करते हैं, हम 3 शिफ्टों में ले चलते हैं। अगली एक शिफ्ट बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद थी, यानी कि मज़ीद जो है जो उस पर कारीगर वगैरह हायर किए जा सकते थे। तो अगर ऐसा मुमकिन होगा, ये सिर्फ होगा किस में, कलील मुद्दत में। या फिर क्या है, गोदामों में, स्टोरों में जो माल ज़ख़ीरा किया होता है, डियर स्टूडेंट, तलब बढ़ने पर उसकी रसद इस हद तक बढ़ा दी जाती है। कलील मुद्दत में मुय्यना मसारिफ, यानी कि मसारिफ 2 किस्म के होंगे डियर स्टूडेंट। एक होंगे मुय्यना मसारिफ, दूसरा होंगे मुतग़य्यर मसारिफ। डियर स्टूडेंट, मुय्यन मसारिफ ऐसे अखराजात जिनको पहले डिस्कस कर चुके, ऐसे अखराजात जो कि हर हाल में एक फ़र्म को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, चाहे कारोबार चालू हालत में है या बंद हालत में है। मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, रेंट है, बिल्डिंग का किराया है, इसी तरह से जो है दीगर अखराजात ऐसे मुस्तकिल नौइयत के होते हैं। और जो वेरिएबल्स हैं, मुतग़य्यर ख़र्च, इसका ताल्लुक़ पैदावार के साथ। डियर स्टूडेंट, मुय्यन मसारिफ, मुतग़य्यर मसारिफ, कुल मसारिफ, औसत मुय्यन मसारिफ, औसत मुतग़य्यर मसारिफ, औसत कुली मसारिफ और मुख्तलिफ मसारिफ के बाहमी रिश्तों की वजाहत ये दर्ज झेल गोशवारे में की गई है, जो कि अरसा कलील के मसारिफ की तर्जुमानी करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने गोशवारा दिया गया है, इसमें टोटल 8 कालम बनाए गए हैं। 8 कालम है। पहला कालम जो है वो है पैदावार की इकाइयाँ, इस पे ली गई हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरा जो कालम है उस पे मुय्यना मसारिफ लिए गए हैं। तीसरा कालम जो है डियर स्टूडेंट, उसमें मुतग़य्यर मसारिफ लिए गए हैं। चौथे कालम में कुल मसारिफ, 5वें कालम में औसत मुय्यना मसारिफ, 6ठे कालम में औसत मुतग़य्यर मसारिफ, 7वें कालम में औसत कुली मसारिफ, 8वें कालम में मुख्तदम मसारिफ लिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, पैदावार की इकाइयाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ली गई हैं। मुय्यन मसारिफ जो कि 20 है, वो कि तमाम पैदावार पे वो उतने ही, यानी कि 20, 0 पे भी 20 है, 1 पे भी 20 है, इसी तरह से आगे चलकर 10 तक भी 20 रहेगा। डियर स्टूडेंट, तीसरा कालम जो है कि जो कि मुतग़य्यर मसारिफ का वेरिएबल हैं, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, पैदावार के साथ। पैदावार 0, ये खर्च 0। पैदावार 1 है, पहली इकाई पैदा की गई है, खर्च कितना आया है 60। 2 इकाइयों पे 100, 3 इकाइयों पे 130, 4 पे 150, 5 इकाइयों पे 160 है, 6 पे 180 है, 7 पे 210 है, और फिर 8 पे कितना है डियर स्टूडेंट, 250, 9 पे 300, 10 पे कितना है डियर स्टूडेंट, 360। कुल मसारिफ, कुली मसारिफ। डियर स्टूडेंट, दूसरा कालम और तीसरे कालम को जब जमा करते हैं, यानी कि मुय्यना मसारिफ प्लस मुतग़य्यर मसारिफ, क्या आ जाएगा, कुल मसारिफ आ जाएगा। 20 का 20 लिख देंगे, क्योंकि 20 मुतग़य्यर मसारिफ तो 0 है ना वहाँ पे, तो 20 आएगा। ये 20 जमा 60 करेंगे 80, 20 जमा 100 120, 20 जमा 130 कितना हो गया, 150। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है 20, 160, 180, 100, दूसरा कालम और तीसरे कालम को जमा करते जाएंगे तो हमारे पास चौथा कालम आता जाएगा। डियर स्टूडेंट, 5वां कालम कैसे आया, दूसरे कालम को पहले कालम पे डिवाइड कर दें, यानी कि दूसरे कालम 2/1, 20 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0, 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 20,
20 डिवाइडेड बाय 2 जो है 10, 20 डिवाइडेड बाय 3, 20 डिवाइडेड बाय 4, सो इसी तरह से 20 डिवाइडेड बाय 10, इसी तरह से आप लिखते जाएंगे। ये पांचवा कॉलम आ गया। छठा कॉलम है डियर स्टूडेंट, छठे कॉलम में हमें क्या करना है, तीसरे कॉलम को पहले कॉलम पे डिवाइड करना है, यानी कि और मुतगय्यर मसारिफ डिवाइडेड बाय पैदावार की इकाइयाँ। तो डियर स्टूडेंट पहले तो है 0 0 पे, 1 पे जो है 60 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 60, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50, 130 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 43.3, सो 150 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 37.5। सो इसी तरह से यानी कि तीसरे कॉलम को पहले कॉलम पे डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास छठा कॉलम आता जाएगा। डियर स्टूडेंट सातवां कॉलम कैसे आएगा, चौथे कॉलम को पहले कॉलम पे डिवाइड करते जाएं। 20 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0, 80 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 80, 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60, 150 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 50, 170 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 42.5। सो ये प्रोसेस जारी रहेगा डियर स्टूडेंट कि 380 डिवाइडेड बाय 10 38 आ जाएगा लास्ट कॉलम। अब सवाल है आखिरी कॉलम का जो कि है मुख्तलिफ मसारिफ, MC का कॉलम जो है ये कैसे आया डियर स्टूडेंट, ये हमने फ़र्क देखना है चौथे कॉलम का अगली इकाई के साथ, हर अगली इकाई के साथ पिछली इकाई का। 20 का 20 लिख सकते हैं आप, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। हाँ आगे जो 80 है डियर स्टूडेंट 80 में से 20 निकाल दें, बाकी इतना बच जाएगा 60। 120 में से कितना निकालेंगे, उसकी पिछली इकाई यानी कि 80, 150 में से 120, 170 में से 150, 180 में से 170, 200 में से 180, 230 में से जो है 200, सो 270 में से 230, 320 में से 270, 380 में से 320, वो 60 आएगा। सो इसी तरह से डियर स्टूडेंट लास्ट कॉलम आपके सामने आ जाता है। अब डियर स्टूडेंट इनको प्लॉट करना है डायग्राम की सूरत में। पहला डायग्राम जो कि आपके सामने बनाया गया है, इसमें पहली 3 मिकदारें ली गई हैं। कौन कौन सी, टोटल कास्ट, वेरिएबल कास्ट, फिक्स कास्ट, यानी मुय्यन मसारिफ, मुतगय्यर मसारिफ और कुल मसारिफ। डियर स्टूडेंट OX पे पैदावार की इकाइयाँ, OY पे मसारिफ लिए गए हैं। पैदावार की इकाई उसी तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात जहन में रखिएगा, यहाँ पे एहतियात करनी है कि जो डिस्टेंस इनमें 1 और 2 का हो वो 2 और 3 का भी वही हो, 3 और 4 का भी वही हो, 4 और 5 का भी वही हो। उनका डिस्टेंस अगर डिस्टर्ब होगा डियर स्टूडेंट तो फिर ये कॉलम गलत होंगे, कि जो हमारा डायग्राम है वो ठीक नहीं बन पाएगा। इसी तरह से X एक्सिस की तरफ तो हो गया, Y एक्सिस की तरफ भी ऐसी ही है, जो कि यहाँ पर 20 का गैप है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। सो इसी तरह से 380 तक हम इसको लेके जाएंगे, जो कि हमें मतलूबा मिकदार चाहिए। डियर स्टूडेंट हम पहले क्या करते हैं, मुय्यना मसारिफ 1 पे भी 20 है, 2 पे 20 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे 20 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे FC यानी कि फिक्स कास्ट मुय्यना मसारिफ का एक ख़त आपके सामने जो कि बिल्कुल OX की जैसा नज़र आ रहा है। जैसे फिर बनाएंगे हम किसका ख़त बनाएंगे, वेरिएबल कास्ट बना लें, मुतगय्यर मसारिफ का ख़त बना लें। अमाउंट को सामने रखें, मिलाते जाएँ डॉट्स को, यानी कि दूसरे कॉलम को हो गया दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम को हमने पहले कॉलम के उसमें देखना है, यानी कि देखते जाना है। फिर उसी तरह से हमने बनाना है कि पहले की जो इकाइयाँ हैं उसको 60 के साथ, दूसरे को 100 के साथ, फिर 130 के साथ, फिर 150 के साथ, फिर 160, 180, 210, 250, 300, 360 के साथ मिलाते जाएंगे तो डियर स्टूडेंट एक कॉलम, एक ख़त नज़र आएगा जो आपको VC का नज़र आएगा। इसी तरह से TC ख़त जो है टोटल कास्ट का कर भी इसी तरह से मिला बनाना है, यानी कि इकाइयों को उसकी कास्ट के सामने मैच करते जाना है। और हमारे पास ये ख़त, ऊपर वाला ख़त जो है वो कुल मसारिफ का है, नीचे वाला जो है वो किसका है, वेरिएबल कास्ट का है, औसत मसारिफ का है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट कॉलम पे नेक्स्ट जो यानी कि जो हमारे पास डायग्राम है हिस्सा है उसका, वो जो है वो है 5 औसतों पर मुश्तमिल। इसमें एवरी फिक्स कास्ट, एवरी वेरिएबल कास्ट, एवरी कास्ट और मार्जिनल कास्ट, ये 5 कॉलम जो हैं ये बनाएंगे हम यहाँ पे। डियर स्टूडेंट
औसत मुय्यना मसारिफ, यानी कि हमने देखना किसको है, किस कालम को देखना है, हमने तीसरे 5वें कालम को पहले के उसके मध्य मुकाबिल रख के डाट लगाते जाएंगे तो आपके सामने औसत वेरिएबल, औसत मुय्यन मसारिफ जो है वो आ जाएंगे। इसी तरह से जब आप 5वें कालम को छठे कालम को पहले कालम के सामने जो है ना प्लाट करते जाएंगे तो हमारे सामने ABC कर्व आ जाएगा। इसी तरह से पहले कालम को मद्देनजर रखते हुए जब 7वें कालम प्लाट करेंगे तो हमारे पास AC का कर्व आएगा। इसी तरह से जब हम लास्ट वाला कालम जो है, जो कि मुख्तलिफ मसारिफ का ख़त है, MC है, वो पहली इकाई में से यानी कि मौजूदा इकाई में से पिछली इकाई निकालते जाएँ तो हमारे पास ये इकाइयाँ हासिल होती हैं। इसको इकाइयों के सामने प्लाट करने से हमें ये ख़त हासिल होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये मुख्तलिफ कालम बने हैं डायग्राम गोशवारे की सूरत में, और फिर जो है ना ये डायग्राम है आपके सामने। कोशिश कीजिएगा इसको जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो है तवील मुद्दत औसत मसारिफ और मुख्तलिफ मसारिफ के खतूत का रुझान। तवील मुद्दत जो है ये कलील मुद्दत की अपोजिट है, उलट है उसका। कलील अरसे में तो 2 किस्म के अखराजात होते हैं, यानी औसत मसारिफ और मुख्तलिफ मसारिफ। डियर स्टूडेंट, और ये तेज़ी के साथ कम होते हैं, गिरते हैं और फिर तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी शक्ल जो बनती है वो यू की शक्ल बनती है, जबकि तवील अरसे में यही जो मसारिफ होते हैं, कौन से औसत जो है, औसत मसारिफ का खात और मुख्तलिफ मसारिफ का खात पहले ऐसा ऐसा गिरते हैं और फिर ऐसा ऐसा निचली सतह पर रहने के बाद ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो ये क्या होते हैं, ये फ्लैटर होते हैं, तुश्तरी नुमा होते हैं, ओपन होते हैं, ये ज़रा खुले होते हैं, यू की शक्ल से ज़्यादा वाइडन होंगे, थोड़ा ओपन होंगे। इनकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों होंगे, ऐसा क्यों होंगे? डियर स्टूडेंट, तवील अरसे के जो मसारिफ होते हैं, औसत मसारिफ या मुख्तलिफ मसारिफ, उनके ख़त तुश्तरी नुमा, चपटे, फ्लैटर क्यों होते हैं? पहली वजह है मुय्यना मसारिफ में तब्दीली। अरसा तवील में डियर स्टूडेंट जो मुय्यन खर्च आता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी मुतगय्यर हो जाता है, वो भी बदल जाता है, उसमें भी तब्दीली आ जा सकती है, क्योंकि इतना टाइम होता है कि कारोबार की जिसामत में तब्दीली लाई जा सकती है। जब किसी शय की तलब बढ़ जाए तो रसद को बढ़ाने के लिए कारखाना या फैक्ट्री में इतना टाइम ज़रूर होता है कि जो है ना नए आमलीन पैदाइश हायर किए जा सकते हैं और पैदावार में इजाफा मुमकिन है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये जो फिक्स कास्ट होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, मुतगय्यर हो जाते हैं। पैमाना कबीर के फ़वायद हैं, जब कारोबार को वसी पैमाने पर किया जाता है डियर स्टूडेंट तो औसत लागत जो है फ़ी की पैदावार पर जो आने वाला ख़र्च है वो कम हो जाता है। पैदावार का खर्च कम होने की वजह से कई दाखिली और ख़ारजी किफ़ायतें हासिल होती हैं। महर आजरों की आसानी से दस्तियाबी होती है, ख़ाम माल कम कीमत पर दस्तियाब होता है, ज़राए नक़ल-ओ-अमल की में तरक्की, बिजली और जो है ना बैंक की खिदमात आसानी से मुयसर आती हैं, और इन किफ़ायतों की वजह से मसारिफ पैदाइश कम हो जाती हैं। और औसत मसारिफ काफ़ी देर तक, औसत मसारिफ और कुली मसारिफ काफ़ी देर तक जो है ये क्या रहते हैं, निचली सतह पर रहते हैं। जब कुछ अर्से बाद ये किफ़ायतें आना बंद हो जाती हैं, किफ़ायतें आना ख़त्म हो जाती हैं, तो डियर स्टूडेंट ये मसारिफ ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाती हैं, चढ़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, फ्लैटर होते हैं। आमलीन के म्यारी इश्तराक का असूल। डियर स्टूडेंट, अरसा तवील के अमले पैदाइश में आमलीन पैदाइश का म्यारी इश्तराक हासिल करना आसान होता है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज़्यादा वक्त होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। डियर स्टूडेंट, इतना टाइम होता है कि बेहतरीन ज़मीन मेहनत सरमाया तंजीम की इकाइयाँ जो हैं वो लगाई जा सकती हैं, और बेहतरीन यानी इश्तराक जो है उनका हासूल जो है वो मुमकिन होता है। डियर स्टूडेंट, चौथा है इंतज़ामी अमूर में बेहतरी। चूँकि बड़े कारोबार पे जो है आसानी के साथ ज़्यादा चीज़ें पैदा की जा सकती हैं, या उसका पैमाना बड़ा होता है, इंतज़ाम भी मामलात बड़े कारोबार को जो है प्रोफेशनल लोग जो हायर किए जाते हैं वो अच्छे तरीके से जो है उसको मैनेज कर लेते हैं। इस तरह से पैदावार जो है काफ़ी अरसे तक पैदावार बढ़ती जाती है, पैदावार बढ़ती रहती है, और ये सिलसिला जो है काफ़ी देर तक जो है जारी रहता है। यानी पैदावार में इजाफा, औसत जो फ़ी लगाई मतलब लागत जो है वो क्या हो जाती है, डियर स्टूडेंट, कम हो जाती है। तो ये जो ख़त बनेंगे डियर स्टूडेंट अरसा तवील में
औसत मसारिफ और मुख्तलिफ मसारिफ के जो खतूत होंगे वो फ्लैटर होंगे, वो यू से ओपन होंगे, तुश्तरी नुमा होंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी देर तक गिरना ख़र्च जो है वो गिरता रहेगा, फिर काफ़ी देर तक निचली सतह पर रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक जो कि मसारिफ पैदाइश के हवाले से था। इंशाअल्लाह ताला इसी चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट हिस्सा जो है वो अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वसूलियों के हवाले से है। तब तक अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।